क्यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कितना से गुना करना होगा, n से, क्योंकि ये n नंबर्स ऑफ चार्ज ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉप्स है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल Q जो बना है n नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉप से मिलकर के बना है। नहीं, जैसे मान लो कि कोई घर में 5 गो आदमी है, ठीक है, और यही 5 आदमी मिलकर के बाहर 1 आदमी बन जाता है, ठीक है, तो ये आदमी बराबर कितना होगा, ये 5 गो आदमी होगा, 5 गो छोटका आदमी, अरे बोलो यही क्या है, बड़का आदमी, और हमारे रवि किशन बाबू 5 गो आदमी के बराबर एक बात है। हल्क नहीं है भाई, हल्क का भी बॉस है। तो देखो बड़का आदमी 5 गो छोटका आदमी के बराबर हो गया, यानी क्या लिखेंगे, 5 गुने आदमी, 5 गुने कौन आदमी, छोटका आदमी, बड़का आदमी बराबर 5 गुने छोटका आदमी। तो ये बड़का आदमी आई n नंबर और छोटका आदमी, तो बड़का आदमी बराबर n गुने छोटका आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? अब कहेगा कि इसका वॉल्यूम बताइए, इसका क्या बताइए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉप, दूसरा बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉप। अच्छा, वॉल्यूम से, वॉल्यूम तो मेंशन नहीं किया है ना, वॉल्यूम मेंशन नहीं किया है ना, हम लोग क्या करें, ठीक है, वॉल्यूम मेंशन नहीं किया, फिर भी वही निकालेंगे, वहां से हम लोग रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉप्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉप्स अगर हम बात कर रहे हैं तो बिग चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो बिग ऐसे समझो, बिग बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, v, और इसका कितना होगा, n इंटू v, अरे यही होगा ना, n इंटू v, और ये क्या बनेगा, v। अब एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना है, इस वॉल्यूम का वैल्यू कितना, 4π3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और हमको एक और बात बताओ, इस छोटका एगो चार्ज का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर, कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल आर क्यू। यानी कि बिग चार्ज ड्रॉप्स का हम लिखे हैं 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ये वो गोला बना है, तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका वॉल्यूम इसके n नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। अरे बोलो, तो क्या लिखे, v बराबर n इंटू बी, तो ये क्या हुआ, 4/3 पाई आर, इसका कैपिटल आर क्यू बराबर n गुने 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, इसका स्मॉल का रेडियस। अरे बोलो, अब यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से अब सॉल्व करो, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो क्या बना, आर क्यू बराबर n इंटू आर क्यूब, आर क्यूब बराबर n इंटू आर स्मॉल आर क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एन आर क्यू का होल पावर 1/3। तो अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। अच्छा, 1/3 कैसे आया पता है ना, उसका पावर इस पर चला गया, ठीक है, या तुम ऐसा कर दो, दोनों साइड 1/3 का पावर लगा दो, दोनों साइड क्या करो, 1/3 का पावर लगा दो, इसके साइड भी 1/3 का हम लोग पावर कर दिए ना, दोनों साइड क्या कर दिए, 1/3 का पावर लगा दी। मतलब मान लो कोई समीकरण x है, इधर 2 है, तो इस समीकरण बाएं दाएं दोनों तरफ अगर हम समान काम करते हैं तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इधर भी +2 ऐड करो, इधर भी +2 ऐड करो, बात एक क्या होगा, इधर भी 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करो, बात क्या होगा, एक क्या होगा। देखो 2 से 2 काट दिए, तो x बराबर क्या बना, 4, आई +2 इस पर जाएगा तो -2, तो क्या बना, x बराबर, हाँ पहले x बराबर 2, इस साइड भी स्क्वायर करो
और इस साइड पे क्या करो, स्क्वायर करो, बात एक ही होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4। बोलो, इस साइड रूट चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर तक 2 आ ही जाएगा। अरे बोलो, दोनों साइड स्क्वायर करो या डिवाइड करो, लेकिन दोनों साइड जो भी काम करना एक समान काम करना। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये बात चमका कि नहीं चमका? ठीक है, तो हम दोनों साइड 1/3 का पावर लगाती है। तो जब दोनों साइड 1/3, भगवान मोबाइल नहीं बजना चाहिए, 500 का फाइन है। तो r/3 पावर कट जाएगा और इधर क्या होगा, n के पावर 1/3, स्मॉल r/3 के पावर 1/3, तो ये गुना होगा 1/3, 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3, तो r बराबर क्या हुआ, स्मॉल r से पहले लिख दो, n के पावर 1/3 इंटू क्या आया कि नहीं आया। तो इस संबंध आपसे पूछेगा, कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, n समरूप बूंदों का आवेश है, ठीक है, और उसको मिला करके एक बड़ा बूंद का निर्माण कर रहे हैं। तो बताइए कि बड़े बूंद का त्रिज्या छोटे बूंद के त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, r बराबर n के पावर 1/3 गुना r। पहला सवाल क्या पूछेगा कि बताइए जो छोटा 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 समरूप बूंदों का क्या है, आवेश है, उसको मिला करके एक बड़ा बूंद का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका आवेश छोटे बूंद के आवेश के साथ क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, Q बराबर n गुना Q। तुम लोग बहुआ बड़का आदमी छोटका आदमी का कहानी नहीं लिखना, वो खाली रवि किशन के लिए है। थर्ड होगा ना, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप्स की अगर हम बात करें, बिग ड्रॉप की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, C बराबर कैपिटल C बराबर n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। कैपिटल C बराबर n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होता है, पूछोगे ना सर ये कैसे होता है। अब हम बोले हैं कि सर पूछोगे ना, तो ये कब पूछ रहा है, तो कहता तुम्हारा हक बनता है, तुम सब लोग। C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू यस और नॉट, यानी कि C अगर इसको हम कांस्टेंट वैल्यू मान ले तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। अगर हम बात करें R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो जो यहाँ पे R है वो कैपिटल R है किसके, n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r के। अरे बोलो, R बराबर है n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि C भी क्या होगा, n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। अरे कंपेयर करो, जैसा इसका फॉर्मूला बनेगा वैसा इसका भी तो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि C और R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे इसमें चेंजिंग आएगा वैसे इसमें भी चेंजिंग आएगा। अरे बोलो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि C बराबर n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। अरे बोलो, अब एक बात और जान लो, ये कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप हम लोग निकाल लिए। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। किसका वैल्यू, तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। अच्छा, हिंदी में अगर बोले तो बड़ी बूंदों का या बड़ी बूंदे का विभव, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का, यहाँ बड़ी बूंद का धारिता, बड़ी बूंद का, अरे बोलो सब लोग बोलो, तो बड़ी बूंद की धारिता और बड़ी बूंद का विभव। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। और एक फॉर्मूला क्या था, चार्ज और C के रिस्पेक्ट में,
के रिस्पेक्ट में, बी क्यू सी के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला निकाले थे? तुम खड़े हो जाओ, नीरज तुम खड़े हो जाओ। बी क्यू सी के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला निकाले थे? आज ना पता, काहे ना पता? अरे पूछो तो होता ही पता ना। डाली डाली कल ले ना डाली, आप आई थी कल, खड़ी हो जाइए, बताइए बी क्यू सी के संबंध में क्या फॉर्मूला का निर्माण किया गया था कल की क्लास में? C इज इक्वल टू Q अपॉन B, यानी कि कल हम जो पढ़े थे वो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B पढ़े थे, बैठो समझो, यही पढ़े थे ना जी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो Q बराबर क्या निकाले थे? C टू, तो C बराबर क्या निकाले थे? Q बटे, अरे यस और नॉट? तो यही चिपका दो ना, V का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा? Q बट्टे में, Q बट्टे में, तो क्या निकल गया? अरे बात नहीं करो, तो V बराबर Q बट्टे में, V बराबर Q बट्टे में, Q का फॉर्मूला क्या आया? N इंटू Q को पटक दो। C का फॉर्मूला क्या आया? N के पावर 1/3 इंटू, इसको पटक दो, पटक दिए। अब बड़का Q बट्टे C, बड़का Q बट्टे बड़का C, तो बड़का भी, तो छोटका Q बट्टे छोटका C, तो छोटका भी। अरे बोलो भाई, देखो ये सब बात आसानी से दिमाग में नहीं घुसता है, घुसाना पड़ता है तुमको। तो क्या होगा? B बराबर Q बट्टे C, तो यहाँ वही चीज बनल है। अरे Q बट्टे C, Q बट्टे, तो क्या बना? अच्छा n के पावर 1, n के पावर, नीचे में n के पावर 1/3। अब बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो भाग में घटता है। अरे बोलो, याद आया कि नहीं आया? a के पावर m, अब बटे में a के पावर, तो e क्या बनता है? a के पावर m माइनस, तो वही है n के पावर 1, अब बटे में n के पावर 1/3, तो ये बन जाएगा n के पावर 1 माइनस 1/3। Q बटे C क्या बनेगा? छोटका भी, छोटका भी, तभी क्या बन गया जी? ये क्या बन गया? 3 माइनस 1 बट्टा पर का घटाओ, फिर क्या होगा? 3 माइनस 1, तो 2 बट्टे 3, n के पावर 2 बट्टे में, कैसे किए? 2 बट्टे 3 पता चला? अरे बट्टा पर का घटाओ कर दिए, ये बन गया छोटका भी। आया कि नहीं है? तो याद रहेगा कि नहीं? हमको आइंस्टीन बाबा को अभी नहीं पढ़ना है, अभी कुलॉम बाबा और फरहाद बाबा को पढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? हम लोग गांव में यही ना बोलते हैं, ज्यादा बड़ बुजुर्ग आदमी को बाबा बोलते हैं। बिहार में जानते हो, अनजान व्यक्ति को भी संबंध के साथ, रिलेशन के साथ बढ़िया तरीका से इज्जत मिलती है ना। ज्यादा मत पूछ लेना, नहीं तो बाबा जल्दी पिघल जाते हैं। चलो एनर्जी की बात करें। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अरे सुनो सुनो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर मतलब कि हिंदी में अगर बात करें तो धारिता के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, धारिता के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी धारिता की संग्रहित ऊर्जा, ठीक है, वो होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। कुत्ता भी कह रहा है यस सर, यस U बराबर 1/2 गुना CV स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सब लोग एक बार जोर से बोलो तो। स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? मतलब कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है? U बराबर 1/2, तो लिखो एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, तो क्या होगा? कैपिटल U, क्या नंबर है? 5वां नंबर होगा, तो U बराबर 1/2 गुना CV स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। अब लिखो 1/2
का मान कितना होता है? c का मान कितना होता है? n का पावर 1/3 गुना स्मॉल c। और यस और नॉट? अब b का मान कितना होता है? n का पावर इंटू छोटका भी। अरे यही होता है ना। इसका क्या है? इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1/2 n के पावर 1/3 को ऐसे छोड़ दो, c को ऐसे छोड़ दो, इसका पावर करो तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? n के पावर कितना होगा? 4/9, 4/में, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये पावर क्या होगा? गुना ना हो जाता है। और ये 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 ना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। और ये कितना बना? b। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? b स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? 1/2 स्मॉल c स्मॉल b, और ये क्या बना? n के पावर 1/3 इंटू n के पावर 4/3। गुना में अगर बेस से में तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड करो। 1/2 स्मॉल c स्मॉल b क्या बनेगा? 1/2 स्मॉल c स्मॉल b क्या बनेगा? स्मॉल u। अरे अच्छा एक और चीज, स्मॉल b स्क्वायर है ना। एक बात बताओ, कैपिटल U बराबर 1/2 कैपिटल C इंटू कैपिटल B स्क्वायर। तो बड़का U अगर 1/2 छोटका c छोटका v का स्क्वायर, तो छोटका u नहीं बनेगा? तो इसको छोटका u बना दे, बना दिए। अभी क्या बना? n के पावर 1/3 प्लस 4/3, n/3 प्लस 4/3। अरे बच्चा मैंने पढ़े थे a के पावर m गुना a के पावर m, तो a के पावर m प्लस m, घात का नियम, घातांक वाला नियम। तो ये क्या बना? जुड़ जाएगा ना पावर। तो ये क्या बना? u n के पावर 5/3 u इंटू n के पावर 5/3 कैपिटल U बराबर। चमका कि नहीं चमका? इसको नोट कर लो। आ रहा है ना? चलो इसको मिटाया। एनर्जी डिफरेंस है और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, इसका लास्ट रहेगा ये, फिर छुट्टी कर देंगे। एनर्जी डिफरेंस बस थोड़ा देर, लास्ट टॉपिक है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो कल हम बताएंगे ही नहीं। एनर्जी डिफरेंस ना, अच्छा एनर्जी डिफरेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या नंबर है? छठा नंबर, ऊर्जा अंतर। या ऊर्जा अंतराल। क्या बात कर रहे हैं? एनर्जी डिफरेंस, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता दीजिए। ऊर्जा अंतर, शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतर, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, चलो देखिए इसको। अच्छा ऊर्जा अंतर, इसको हम लोग डेल्टा यू से बोलेंगे। किस चीज से? और ये होता है डेल्टा यू, बड़का चार्ज में से छोटका चार्ज घटेगा। अरे डेल्टा यू क्या होगा? बड़का चार्ज में से छोटका चार्ज। तो बड़का चार्ज कौन है? छोटका चार्ज कौन है?
बोलो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को सेम कर देते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं। तो ई कैपिटल यू पहले से है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ स्मॉल यू है, स्मॉल यू को कैपिटल यू में बदल दो। तो क्या आएगा, अगर स्मॉल यू को कैपिटल यू में बदलोगे तो कैपिटल यू बराबर क्या होता है, यू इंटू एन के पावर 5/3, ऐसा ना। तो स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल यू बटे एन के पावर 5/3। इसको उठा के यहाँ पटकते स्मॉल यू की जगह पे। एक बार लंबा सांस ले लो भाई, थोड़ा तब के बैठो तब दिमाग में जाएगा। यू माइनस एन इंटू कैपिटल यू डिवाइडेड बाई एन के पावर 5/3। अब क्या करो, u कॉमन ले लो, ले लिए कॉमन, ये क्या बना 1 माइनस एन बटे में एन के पावर 5/3। अब इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करो। डेल्टा u बराबर क्या बनेगा, स्मॉल u इंटू, अच्छा 1 माइनस 5/3 हो जाएगा, एन के पावर 1 एन के पावर 5/3। तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए के पावर एम बटे ए के पावर एन, तो ए के पावर एम माइनस एन, तो 1 माइनस 5/3। तो क्या बनेगा 1 माइनस एन के पावर 1 माइनस 5/3। अरे यही ना, तो ये क्या बना u इंटू 1 माइनस 3। तो ये कितना बन गया 3 एन के पावर 3 माइनस 5/3। तो ये क्या बनेगा u इंटू 1 माइनस एन के पावर -2/3। और ये सब ना, इसको थोड़ा सजा दे क्या, इसको थोड़ा सजा देते हैं। तो क्या बनेगा u इंटू 1 माइनस 1/n के पावर 2/3। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो। खाली साफ साफ उतारना है, स्टेप वाइज। साफ साफ नहीं उतारोगे तो रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी क्लास है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। अरे इसी का है पार्ट, खत्म हो गया, धीरे खत्म हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप निकाल लेते हैं ये भी। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है ना, कितना नंबर है ये, 7वां नंबर है। ये होता है सिग्मा डैश बराबर सिग्मा इंटू एन के पावर 1/3। सिग्मा डैश बराबर सिग्मा इंटू एन के पावर 1/3। इसको हिंदी में कहते हैं, लिखोगे बड़ी बूंदों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। बच्चे कौन कौन आए हैं, 1 2 3 4 4 बच्चे हिंदी के मिल गया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कल जमा कर दीजिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, बड़ी बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्वेश्चन का ना पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। तो
तुमको आंसर आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी समझता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से। फिजिक्स पढ़ने के टाइम पे थोड़ा तकलीफ दिमाग को ना हो तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़े, समझे कि नहीं समझे। क्यों बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर करें, कैपिटल क्यों बच्चे 4 पाई क्यों बच्चे, कैपिटल 4 पाई आर वहां से क्या लिखते हैं, ये सिग्मा डैश, ये सिग्मा है, सिग्मा डैश बराबर सिग्मा इंटू ए पावर सरफेस चार्ज